बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमना इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजमत ख़ान और उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कैदी से मिलने के लिए भी वो आए हैं। कैदी के मुलाकाती जो थे उनको भी कैद कर लिया गया था। सीनियर रहनुमा थे सर, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि उन्हें किस लिए गिरफ्तारी की गई उनकी और थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से रिहा कर दिया गया, तो इस पर क्या कहते हैं आप? ज़ाहिर है इसमें हुकूमत ने कानून पे अमल किया है। कानून ये था कि भाई आप 144 नाफिज है और जमगठा नहीं लगा सकते, किसी जगह जमा नहीं हो सकते, कोई इज्तिमा नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है इतने सारे लोग जब जाएंगे तो नुक्स अमन के खदशे के तहत आपको बिल्कुल गिरफ़्तार किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, और वैसे ही हुआ। लेकिन उमर अयूब और असद कैसर का कहना है कि वो मुलाकात का वो दिन था तो इसीलिए हम लोग मिलने जा रहे थे। आलिया हमजा भी थी नहीं, ज़ाहिर है उमर अयूब और अगर असद कैसर मिलने जा रहे थे, ठीक है वो मिले, उनका कायद है और कैदियों से बिल्कुल मिला जा सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि आप 2 लोग मिलने के लिए जाएँ और कुछ 70-80 लोग ले जाएँ, तो फिर तो ज़ाहिर है मसला खड़ा होगा। और सड़क भी जिस जगह पे डयाला जेल है वहाँ पे इतनी बड़ी कोई आम शाहराह नहीं है कि जिस पे बंदा कहे कि बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा चौड़ा रोड है तो गाड़ियाँ निकल जाएंगी। तो 70-80 लोगों का जमा हो जाना वहाँ पे बड़ी बात होती है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से उनको हिरासत में लिया और बाद में फिर उनको छोड़ भी दिया गया। ये कोई इतना मैटर नहीं था। ठीक है सर। शर्जील इनाम मेमन ने सर कहा है कि मंशियात पर सर वो अब काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा फोकस है वो तालीमी इदारों में कर रहे हैं क्योंकि वो मंशियाती गठजोड़ बन चुका है। तो इस पर आप क्या कहते हैं कि शर्जील इनाम मेमन इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मंशियात जो है ये इनका रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन शर्जील इनाम मेमन कभी भी सच नहीं बोलेंगे। शर्जील इनाम मेमन के अपने 3 चैनल हैं, लेकिन उन 3 चैनल पर भी ये सच नहीं आएगा कभी भी कि ये मंशियात कहाँ से आ रही है, कौन स्मगल करके ला रहा है, इसके पीछे कौन है, ये बेचता कौन है, ये किन किन इलाकों में कौन कौन लोग उनकी सरपरस्ती करते हैं मंशियात फरोशों की। तो मेरे ख्याल में शर्जील इनाम मेमन जो है वो लोएस्ट सबसे आखिरी हिस्से का जो काम होता है कि एक चरस पी रहा है और आप उसको पकड़ के ले आते हैं, लेकिन उसको देने वाला, फिर उसको देने वाला, फिर उसको देने वाला, फिर सप्लाई करने वाला, वो सारे लोग जो है वो पूरी चेन है, उस पर नहीं जाते। लेकिन एक बेचारा जो है वो ले आता है एक सिगरेट का माल, तो उसको पकड़ लेते हैं। तो ये इसी तरह शर्जील इनाम मेमन का ये सिलसिला है। ये अब ये करेंगे कि NGOs से के ज़रिए से भी और बैरून ममालिक से भी फंडिंग बहुत खूब हासिल करेंगे और वो सारी सरकार के पास ही जाएगी। शर्जील इनाम मेमन वैसे भी इन दिनों बहुत हिट जा रहे हैं और उनके चैनल पे छापा भी पड़ा है, बाद में उस पर एक्सक्यूज़ भी कर लिया उन्होंने छापा मारने वालों ने। लेकिन मामला इतना सादा था नहीं जितना सादा बताया जा रहा है कि जी हम किसी और ऑफिस में गए थे और आपके ऑफिस में घुस गए। तो वो ज़ाहिर शर्जील इनाम मेमन कर लें, ये अच्छी कोशिश है कि वो इस खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है सर। अगर मौलाना फजल रहमान अगर PTI को चले जाते हैं, उनकी पार्टी में उनका साथ दे देते हैं, तो क्या करते हैं, हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखें, मौलाना फजल रहमान PTI में जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा। ये हो सकता है कि मिल कर के कोई तहरीक शुरू करें, इस पे बिल्कुल बात हो सकती है और ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जम हो जाए या कोई इस तरह की बात हो। लेकिन मेरे ख्याल में आप यही कहना चाह रही हैं कि ये अगर मिल करके कोई प्रोटेस्ट करें तो क्या होगा, ये बहुत ज़बरदस्त होगा। और आप इसको इमेजिन करें कि पाकिस्तान में, हमने शायद पहले भी अपने व्लॉग में ये बात कही थी कि पाकिस्तान में 2 ही जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, 2 ही लोग हैं ऐसे जिन पे लोग मर मिटने को तैयार हैं। एक है इमरान खान, दूसरे हैं मौलाना फजल रहमान। इमरान खान के सिपाही जो हैं, जितने भी उनके जाले हैं, टाइगर हैं, वो सारे भी इमरान खान को सियासतदान से ज़्यादा हीरो समझते हैं और हीरो को जो फॉलोअर होता है वो बिल्कुल उस पर जान देने को तैयार होता है। और मौलाना फजल रहमान का जो मामला है ये अक़ीदतन मामला है और अक़ीदतन भी जो है वो लोग जान देना भी अपनी लिए सादत समझते हैं। और मौलाना फजल रहमान ऐसा पाकिस्तान में कर चुके हैं कि वो बहुत बड़ा मार्च उन्होंने इमरान खान के ही दौर में कराची से शुरू किया था और इस्लामाबाद में गए थे। वो बहुत बड़ा मार्च था, वो उनका मिलियन मार्च जिसको कहा गया था। तो जाहिर है इस वक्त ये पाकिस्तान की 2 ही बहुत बड़ी तंजीमें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। तो सर ट्रंप के आने से सर 2 हुकूमतें बड़ी ही परेशान हैं, एक तो यूक्रेन, दूसरी पाकिस्तान। तो क्या कहते हैं आप इस पर? ये देखें, ये तो खैर मुवाजना दुरुस्त नहीं है। यूक्रेन भी परेशान है लेकिन ये पाकिस्तान परेशान नहीं है। पाकिस्तान ने पींगे डालना शुरू कर दी हैं और कहीं ना कहीं से ये अपना सोर्स ढूंढ करके वहाँ पहुँच जाएंगे।
और कुछ ना कुछ मामलात उनके साथ तय करने की कोशिश करेंगे और सेटिंग करेंगे, बन जाएगी सेटिंग जिस तरह से नज़र आ रहा है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। जी सर, स्वाबी जलसे में सर अमरीकी झंडा लहराया गया, जिस पर सर सहाफ़ियों ने अली अमीन गंडापुर से पूछा गया कि आपने अमरीकी झंडा लहराया, तो उन्होंने कहा कि ये पटवारियों की साजिश थी और ये पटवारी, उस जलसे में एक पटवारी शामिल था जिसने झंडा लहराने की कोशिश की और हमारा नाम, मतलब कि पार्टी का नाम ख़राब हुआ इस वजह से। तो इस पर क्या कहते हैं आप? तो ये तो फिर इसका मतलब है कि उनको वो जो जलसे में लोग आए थे, कोई एक बंदा आया था जब वो लहरा रहा था, तो उसके कोई ना कोई जानने वाले भी होंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि जलसों में आप जाते हैं तो अकेले जाते हैं, आपको जानने वाले भी ज़रूर उसमें शरीक होते हैं। और जो एक शख्स था, इसके बारे में इसके इलाके के लोग गवाही देंगे ना कि PTI का है या ये पटवारी है, जी ये यूथिया है या पटवारी है। अब ये ज़ाहिर है उन्होंने लफ्ज़ पटवारी इस्तेमाल किया है, तो फिर उनके लिए लफ्ज़ यूथिया भी इस्तेमाल होना चाहिए। सर नवंबर सर लगता है इसमें लतीफ़ खोसा का भी कहना है और भी बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिनका कहना है कि इमरान खान की रिहाई इस महीने हो जाएगी। तो इस पर क्या कहते हैं कि हुकूमत का अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, खुदा करे हो जाए। हज़ारों लोग जो हैं ये दुआ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनकी दुआ कबूल होनी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए इमरान खान की। और इमरान खान को इसी तरह अवाम के दरमियान आना चाहिए। अवाम उनसे मोहब्बत करती है, अवाम उनसे प्यार करती है, अवाम उन्हें वोट देती है, अवाम अब भी उनको वोट देना चाहती है। तो इमरान खान को आना चाहिए, ये उसको हक़ है कि वो आए और अपनी अवाम के अंदर मौजूद रहे और सियासी सरगर्मियाँ करे। जी बहुत शुक्रिया सर। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।